नमस्कार। आपकी सेवा में दूसरा पार्ट लेकर के परीक्षित लीला का मैं फिर से हाजिर हूँ। और पहले जो नाग भेजा था राजा बासक ने, वो पूरा काम नहीं कर पाया, नहीं राजा को काट पाया, तो उसको श्राप दे दिया था। तो राजा बासक ने फिर से सभा जोड़ी अपनी और उनसे कहा कि है कोई ऐसा नाग जो राजा परीक्षित को डस ले जाके। तो राजा बासक का वो लड़का था, उसका नाम था वो ताखा। तो ताखा जो है अपने पिता से कहा कि पिताजी इस काम को पूरा मैं करूँगा और मुझे आप आज्ञा दो, मैं जाता हूँ और मैं उसको डसूँगा जाके। कि ठीक है, आप इस काम को पूरा करिए। और तो ताखा वहाँ से चलता है, किस रूप में जाता है तो आगे सुनिए आप, सेवा में हाजिर है आपके। तो जाकर के और राजा परीक्षित के और बाग में चला जाता है। एक बेरी का पेड़ था, उस पर बहुत बढ़िया बेर लग जाता है। ताखा जो है बेर बन जाता है, बहुत ही होनहार बेर, मोटा और बहुत ही सुंदर। उसको माली ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा बेर है और मैं राजा के सभा में ले जाता हूँ इस बेर को और राजा को दूंगा इस बेर को तुम्हें। तो क्या होता है कि उसकी बासक की लड़की थी नवलदे, वो बहुत ही चतुर थी और चालाक थी। तो उसने छत्र सारी पे घूम रही थी, उसने देखा ऊपर से कि डलिया लेकर के वो जा रहा था बेरों की। तो उसमें उसने अपना बीरन पहचान लिया, मान गया हा ये तो मेरा भाई है और ये राजा को डस लेगा किसी रूप में। देखो ये रूप बदलना जानता है। तो परीक्षित वहाँ पहुँचा जा कर के बाग में। तो क्या था अरे पहुँच भूप के बाग बेर जब हाल डार लग जाई, माली ने लियो तोड़ बड़ो हरसाई। अरे बड़े बेर सजाए लई डाली, बड़े बेर सजाए लई डाली, गयो भूप सभा को माली। बड़े बेर सजाए लई डाली, गयो भूप सभा को माली। अरे चातुर बासिक की लाली, डाली मेलन मगबाली। चातुर बासिक की लाली, डाली मेलन मगबाली। लो बीरन पहचाने रही अतहाने, मूल जने धरती ते मार्यो, मेरो बीरन बेरी भयो। तो नवलदे नाना प्रकार से अपने मन में बहुत विचार कर रही है और रो रही है, कह रही है कि मेरे बीरन अब नहीं छोड़ेगा मेरे पति को और किसी रूप से ये डस लेगा। तो उसी टाइम जा कर के नवलदे अपने पति को बुलाती है, पति से कहती है अरे पते माने कही मेरी लीजे, कोई चीज मिले मत छीजे। अरे पते माने कही मेरी लीजे, कोई चीज मिले मत छीजे। होनहार बलबाना, होनहार बलबाना, होएगी सोई, जाए मेट सके ना कोई लिखी विध होई। अरे राजा को लड़की बहुत प्रकार से समझा रही नवलदे कि पति कोई वस्तु कोई चीज़ मिले तो उसको छूना मत। क्यों कि मेरा बीरन और सर्फ और आ गया है, किसी रूप से नाना प्रकार के रूप धारण करता है वो। कोई वस्तु कोई चीज़ मिले उसको छूना मत, बिल्कुल। तो नवलदे सोच रही अपने मन में। यहाँ थोड़ा सा ये टुकड़ा मैं आपकी सेवा में आला के रूप में कहता हूँ। तो
अरे सोचे न बल दे अपने मन में, सोचे न बल दे अपने मन में, पिया को कैसे लहूरे दुबकाए, सोचे न बल दे अपने मन में, पिया को कैसे लहूरे दुबकाए। गात लगा मत बीरन डोल जाते रे कैसे रे पार बसाए, राम सुमेरे के पते बिरताहान जल चनबाए, मन के फूल या नोह को तहा को डेंगा मेलन के पहुँचो जाए, मंजन कन परिचत रायो कर मिलियो रे फूल दबाए, फूल समारे धरो रे पॉकेट में, पौड़ी रे रंग महल में जाए, पौड़ी रे संग सुतारे बासिक की आदि रे राते झमारी जाए, जब फूल ते नागो बन्यो है रे तहा को यो रो छाती ही पे बैठो जाए, सूरत देह की जब दोनों की मन में सोचे सोचे रह जाए, अरे गोसैया मेरे पन बेहेश्वर जुहूड़ी दीनी जे सोगड़ा बनाए, दर रखती कहाँ पे अम्मारो कहाँ पे नदिया सूखे जाए रे अकुलाए, आँखी मिहिच के जब ताके ने राजा रे लियो नाक में खाए। तो राजा और फूल बन कर गए और ताका जो है और पैरता 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 आ गया और राजा मंजन करने लगी, कोलगेट कर रहा था और बहते बहते आ गया पास, और राजा ने परिछत ने उसको जो फूल को उठा के रख लिया, बन गए वाह ये तो रानी दूंगा मैं जाके नवल देखूं और ये फूल संभाल के रख लूँ, उसने अपनी जेब में रख लिया। जब जेब में रख लिया राजा गया भूल, होनहार बलवान होगी सोई, जाय मिट सके ना कोई लिखी विध होई। तो राजा और रानी दोनों रात को सो गए, तो जेब से जब फूल से नाग बनो ताको और छाती बैठ को जाके जब सूरत देख रहे हो दोनों की बड़ी सुंदर होनहार और जोड़ी थी, तो उसने राजा फूल से निकल के और बन गए नाग और राजा नाक में खा लिया। जब नाक में खा लिया दिन निकला, दिन निकलते ही रानी जगी, वहाँ ने पति को देखा तो पति सो रहे जगी नहीं रहे, तो कह रही है नवलदे कह रही है बो रहो तरानी जगी, अरे जग गया पिया पर ध्यान, मम प्राण पत जागे नहीं, आज कौन नींद में सो रहे, मानो बबल ने कोप कर बीरन को दियो पठाए के, अरे बीरन को दियो पटाए के, अरे रोबे छाती फार न बल देह नार नैन जल डारे, जे जोहर खाने करे कहर से फारे, अरे बिलबिलाए रही अकुलाए, बिलबिलाए रही अकुलाए, मरोड़ा मारे धरती ते मारे शीस सिंगार उतारे, अरे बालमा मो जन्म जरी को सो आज ये निसगरी को, अरे ना कोई दी के आज बिगड़ी को, ना दी के कोई बिगड़ी को, अरे विदाता मूसी हनी नमोसी मरी तर सुनाए बाबुल को आयो, मेरो बीरन बैरी भयो पिया पापी ने डसे खायो, अब कैसे करेलू सबर तन सही उमर कटत दुख नाए, मेरे संग में तेने वीर करीबे जाए, अरे गंगा करियो आप मरे तू बाप पड़े कीड़े, तुए का पापी मिल गयो पिया मरबाए, अरे मुकुसला स्वर्ग से टूटी खाए मरू जहर की बूटी, और मेरी ऐसी किस्मत फूटी हर बारी उम्र में लूटी,
अब मैं कितकू जाऊं पिया कहाँ पाऊं, हंस रानी को गबड़ायो, मेरो बीरन बैरी भयो, पिया पापी ने डस खायो। अरे मैं जन्म जनी ने जनी हो तनानी, प्यार से पाली अब जननी कैसे कटे उम्र मेरी बारी। अरे मैं पत के संग जर जाऊं होए मेरी ख्वारी, मेरो 3 मास को गर्भ नरक हो जारी। अरे ओ चंदा बिन उजियारी, फीकी बिन म्यान कटारी, अरे बिन माली के फुलबारी, जैसे चीचे को बलम हजारी। अब मैं के तको जाऊं पिया कहाँ पाऊं, हंस रानी को गबड़ायो, मेरो बीरन बैरी भयो, पिया पापी ने डस खायो। अरे मैं पाती लिखू धनंतर को, मत चूको छिन मंत्र को। तो नवलदे नाना प्रकार से विलाप कर रही हैं और अपने बाप को और भाई को और उनको बहुत ही और धिक्कार दे रही हैं कि तेने मेरा पति डस लिया, तुझे क्या मिल गया। तो एक खत लिख करके और हलकारी को देती है रानी, और हरकारा लेकर के और पत्र को और चलता है, और आगे चल के फिर वैद्य धनंतर की आपको हम कथा सुनाएंगे। ये दूसरा पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद।